हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज लेकर फिर से हाजिर हूं। एक न्यू वैकेंसी जो आप लोग को बतानी थी। चलिए उस वैकेंसी के बारे में आप लोग को बताते हैं और क्या क्राइटेरिया है इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करते हैं। ये वैकेंसी जो निकाली गई है ये गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम से निकाली गई है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था ये 19/2/2024 को इसका एडवर्टाइजमेंट किया गया था। चलिए जो नोटिफिकेशन जारी किया उसको देख लेते हैं। ऑनलाइन application are invited for the post of assistant professor and assistant librarian on regular basis। जो परमानेंट होता है रेगुलर को परमानेंट बेसिस पे ये वैकेंसी निकाली गई है। ऑन बेसिक इन द वेरियस डिसिप्लिन इन एकेडमिक लेवल 10 पे आपका पेमेंट जो किया जाएगा लेवल 10 पे किया जाएगा। कहने का मतलब 90,000 आपका पेमेंट अप्रोक्स आएगा। डिटेल इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग नंबर ऑफ पोस्ट, eligibility, selection criteria along with the link submission online application available on the university website। इनका जो वेबसाइट है इस पे ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। www.gurugramuniversity.ac.in पे आप जाकर ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और एक इनका और जो वेबसाइट है वो देख लीजिए www.gurugramuniversity.in पे आप कर सकते हैं। ये इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन 20/3। जो भी इंटरेस्टेड है वो अपना ऑनलाइन फॉर्म लास्ट जो भरने का डेट है ये 20/3/2024 तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अ प्रिंट आउट ऑफ ए लॉन्ग द एप्लीकेशन फॉर्म, जो प्रिंट आउट आप ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा तो प्रिंट आउट along with सेल्फ अटेस्टेड एनेक्सिया विल रीच द, जो भेजना है डिप्टी रजिस्ट्रार गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम मेफील्ड गार्डन सेक्टर 51 गुरुग्राम हरियाणा। और हरियाणा का ये पोस्ट है और आपका जो हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी पहुंच जाना चाहिए ये 27/3/2024 तक आप अपना हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी भेज दीजिए। चलिए आगे जो वैकेंसी और पोस्ट है उसके बारे में बात करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड एलिजिबल पर्सन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन एकेडमी लेवल 10 पे आपका पेमेंट किया जाएगा। चलिए जो वैकेंसी है उसे देख लेते हैं और अपना अपना वैकेंसी आप लोग देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे इसे डील करूं। फार्मास्यूटिकल साइंस में 5 सीट है। कैटेगरी वाइज अपना पोस्ट देख लीजिएगा। EWS 1, SC 2, BC 1, BCB 1 के लिए है। फिजियोथेरेपी 4 पोस्ट है। मैनेजमेंट में 7 पोस्ट है। लॉ में 4 है। फिजिक्स में 5 है। केमिस्ट्री 4 है। मैथमेटिक्स 5 है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 है। डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी में 3 है। इंग्लिश में 1 है। इंग्लिश 1 हो गया। कम्युनिकेशन में 1 सीट है। इन्वायरमेंट साइंस में 1 है। इकोनॉमिक्स में 1 है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन 1 सीट है। एजुकेशन में 1 सीट है। स्पेशलाइजेशन जो इस सब्जेक्ट पे निकाला गया है, स्पेशलाइजेशन जो चाहिए वो देखिए। फार्मास्यूटिकल साइंस से आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हैं। इस तरह अपना अपना स्पेशलाइजेशन आप लोग देख लीजिए। जैसे मैनेजमेंट में इंटरनेशनल फाइनेंस है, बिजनेस एनालिटिक्स है, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन है, या लॉ में बिजनेस लॉ है, साइबर लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, इंटरनेशनल लॉ है। फिजिक्स में है मटेरियल साइंस, थियोरेटिकल फिजिक्स है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है, और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। अपना अपना स्पेशलाइजेशन देख लीजिए। मैथ में प्योर मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथ है, कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल है। चलिए और देखते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन फी, सबकी जिज्ञासा होती है क्या एप्लीकेशन फी लग रहा है इस फॉर्म को भरने में। एप्लीकेशन फी 2000 देना होगा जनरल के लिए एंड 500 फॉर SC, BC
ESM एंड EWS एप्लीकांट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के अगर हैं तो उनको 500 रुपया आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना होगा, और बाकी अदर स्टेट जो फी भरेंगे उनको 2000 पेमेंट करना होगा। सेल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन एप्लीकेशन किया जाएगा। द वुमेन ऑफ एप्लीकांट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल विल बी पे 50%। जो भी लेडीज वुमेन बोल सकते हैं, महिलाएं हैं, वो 50% पेमेंट करेंगे, तो 1000 उनको पेमेंट करना होगा, हरियाणा से हैं तब। चलिए और आगे देखते हैं क्या कैटेगरी है, क्या क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में बात करेंगे अभी। ये इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक, जो यूनिवर्सिटी का लिंक है और वेबसाइट है। ये देखिए 21 तारीख से ऑनलाइन चालू हुआ, 21/2/2024 से लेकर 20/3/2024 तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। चलिए एलिजिबिलिटी जो है वो कंडीशन देख लेते हैं, आपको बता देते हैं क्या क्या चाहिए आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। मास्टर डिग्री आपको चाहिए, मास्टर डिग्री इन 55% मार्क्स जिस ग्रेड के लिए हैं, जिस सब्जेक्ट से आप हैं, आपको मास्टर में 55% मार्क्स कंपलसरी है। और इसके बाद आपको नेट क्वालिफाई होना कंपलसरी है, आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए। और पीएचडी के लिए, जो पीएचडी 2009 से 2016 के बीच में किए हैं, उनके लिए नेट कोई जरूरी नहीं है, वो पीएचडी अपना देकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देख लेते हैं, देखिए ये पीएचडी का जो 2009 से 2016 के बीच में किए, ये अपना क्राइटेरिया देख लीजिएगा, ये फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। और आगे देखते हैं क्या क्या चाहिए। और बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन इतना है, तो मैं सोच रहा हूँ जो मेन पॉइंट है वो सिर्फ डील कर दूं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए आप लोग। रिटेन टेस्ट ऑल एप्लीकांट, इसमें किसी को रियायत नहीं दिया गया कि आप पीएचडी हैं या पहले से कहीं पढ़ा रहे हैं, टीचर प्रोफेसर हैं, तो ये सब के लिए एग्जाम देना होगा। एप्लीकेंट शुड बी कंडक्टेड थ्रू एलिजिबिलिटी इज मैंडेटरी, मतलब कहने का मतलब आप सब लोग एग्जाम दीजिएगा। इन स्कोर, मिनिमम स्कोर आपको इस एग्जाम में 50% मार्क्स लाना होगा, और 47% SC BC PWD कैटेगरी को इन रिटेन टेस्ट, जो रिटेन टेस्ट देंगे उनको 55, अगर जनरल से हैं तो 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। चलिए, और जो शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा एग्जाम होने के बाद API के थ्रू, उसका क्राइटेरिया क्या है वो भी आप लोग को मैं बता देता हूं अच्छे से। ग्रेजुएशन में अगर 80 नंबर है या उससे ऊपर है तो 15 पॉइंट आपको मिलेगा। अगर 60 से 80 के बीच में है तो 13 पॉइंट, उससे 60 से 55 के हैं तो 10, और 45 से 55 में है तो 5 नंबर। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 80 नंबर से ऊपर है तो 25 नंबर मिलेगा, और 60 से अगर 60 to 80 में है तो 23 नंबर, और उससे नीचे है क्रीमी लेयर PWD तो उससे 20 पॉइंट दिया जाएगा। एमफिल अगर किए हुए हैं तो 7 पॉइंट आपको मिलेगा, और अगर लेस 60 से अगर कम है तो 5 नंबर दिया जाएगा। पीएचडी जो भी किए होंगे उनके लिए 30 नंबर मिलेगा। अगर नेट किए हैं तो 7 नंबर, अगर नेट और JRF है तो 7 नंबर, नेट है तो 5 नंबर, इसी तरह सेट है तो 3 नंबर, इस तरह आपको दिया जाएगा नंबर। अगर कोई रिसर्च किए हुए हैं तो 10 नंबर आपको मिलेगा, 2 मार्क्स रिसर्च। इसी तरह आप टीचिंग में 10 पॉइंट एक्सपीरियंस है तो 2 मार्क्स, इस तरह आपको दिया जाएगा। चलिए, और जो इंटरव्यू होने वाला है उसके यही क्राइटेरिया का बनाया जाएगा। एमफिल प्लस पीएचडी में मैक्सिमम 30 नंबर, JRF नेट सेट रहा तो 7 नंबर, अवार्ड के यहीं मिला है तो 3 नंबर। ये एकेडमिक स्कोर देखकर आपको है टोटल 100 नंबर पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और इसमें और एक कैटेगरी, ये जो दूसरा पॉइंट था, अब चलिए तीसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तीसरे पॉइंट में नंबर ऑफ एप्लीकांट सेल बी इंटरव्यू शुड बी यूनिवर्सिटी। जब रिटर्न दे दिया उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको लिस्ट बनाकर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो फोर्थ सिलेक्शन प्रोसेस है, द सिलेक्शन विल बी सेल ऑन कंपोजिशन डोमेन, जो टेस्ट देंगे उसका नंबर जुटेगा। आपका टीचिंग एक्सपीरियंस पे 30 नंबर का आपका प्रेजेंटेशन लिया जाएगा, और 20 नंबर इंटरव्यू।
पूरा जो होगा 100 मार्क्स का किया जाएगा। उसके बाद भी इसमें एक पॉइंट दिया गया, नोट कर लीजिएगा आप लोग, कैंडिडेट फीलिंग द स्कोर एट 60% मार्क्स, मतलब 100 नंबर में 60% मार्क्स लाना जरूरी है, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और 57% मार्क्स SC BC PWD कैंडिडेट को लाना कंपलसरी है, तब आप आगे के लिए सिलेक्शन में रहेंगे। ये जो सर्टिफिकेट है सब ये फॉर्म के साथ आपको हार्ड कॉपी के थ्रू सभी को यूनिवर्सिटी भेजना है, आप अपना अपना देख लीजिएगा, मगर ये सारे फॉर्म आप हार्ड कॉपी के थ्रू भेज दीजिएगा। यही इन्फॉर्मेशन आप सबको देना था। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा और फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।